ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथमेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक अलग नया सा विषय लेकर आए हैं, आभा मंडल या ऑरा। क्या होता है ये ऑरा या आभा मंडल, और ये किसको प्राप्त होता है? ये आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किसी महान व्यक्ति के पीछे एक गोल चक्र सा बना होता है। इसी को हम ऑरा या आभा मंडल कहते हैं। ये हर किसी में हो सकता है, जड़ या चैतन्य। आपने देखा होगा कभी कभी हम किसी के प्रति अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं। ये आकर्षण दो तरीके का होता है, एक आत्मिक और दूसरा होता है आकर्षण का। तो जैसे आप अमिताभ बच्चन के पास जाएं तो आपका आकर्षण दूसरी तरह का होगा, आप आकर्षित होंगे उससे। और वैसे ही किसी महान व्यक्ति के पास या किसी महात्मा के पास जाएं तो आपको वहां जाकर एक आध्यात्मिक सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे। वैसे ही ये आकर्षण का ऑरा और आत्मिक शांति का ऑरा जो दो तरीके के अलग अलग होते हैं। आकर्षण दोनों में ही होता है, ऐसा नहीं है कि आकर्षण नहीं होता, आकर्षण दोनों में होता है। और ये आकर्षण केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, ये पशु पक्षियों में भी होता है। आप ऐसे ही घूमते हुए आपको कोई गाय ज़्यादा ही अच्छी लगती है या कोई कुत्ता है किसी को ज़्यादा आकर्षित कर जाता है, या पशु पक्षी तोता मैना या कबूतर कोई अलग ही भीड़ में पसंद आ जाते हैं। तो ये उनके पीछे का एक ऑरा होता है जो आपको आकर्षित करता है। ऐसे ही जड़ वस्तु, जैसे सड़क पर बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं लेकिन एक पत्थर आपको अलग आकर्षित कर जाता है कि ये बहुत सुंदर है, उसके प्रति आप आकर्षित हो जाते हैं। तो ये भी एक ऑरा ही है उसका। ईश्वर ने सभी को ऑरा दिया है ऐसा नहीं है, लेकिन जो 5 मनुष्यों में 5 लग्न के जो लोग जातक होते हैं उनमें जन्म जातीय ऑरा प्राप्त होता है, जिनके प्रति हम अनायास आकर्षित हो जाते हैं। आइए जानते हैं उन लग्नों के बारे में। तो उसमें पहला लग्न होता है मिथुन लग्न। इसे जन्म जातीय आकर्षण का ऑरा प्राप्त है, लेकिन ये ऑरा आत्मिक सुख वाला नहीं है, ये दूसरे तरीके का ऑरा है, ये आकर्षण का ऑरा है। जो मिथुन वाले जातक होंगे वो अच्छे से जानते होंगे कि उनमें किस तरीके का आकर्षण है, क्योंकि अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो आप अगर पुरुष हैं तो स्त्री, और स्त्री हैं तो पुरुष, नहीं तो पुरुष का पुरुष में और स्त्री का स्त्री में अलग ही ऑरा होगा। आप कहें तो ये एक लगाव, आप कहेंगे कि विपरीत लिंग के प्रति तो हर एक में होता है, ये कौन सी नई बात है, पर ऐसा नहीं है, हर एक में नहीं होता। मिथुन लग्न के लोग अच्छे से जानते होंगे इस बारे में। लेकिन इसमें जो ऑरा प्राप्त है इनको, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये आत्मिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उनके पास जाकर कुछ सीखना चाहें या आपको इनके पास आकर आत्मिक शांति प्राप्त हो, ऐसा ऑरा इन्हें प्राप्त नहीं है। दूसरा है कर्क लग्न का ऑरा। कर्क लग्न के लोगों का अलग ऑरा है, इनका होता है आत्मिक ऑरा। ये एक कोमल हृदय के और सज्जन व्यक्ति होते हैं, तो इनके पास आकर लोग शांति का अनुभव करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि अगर आप किसी कर्क लग्न के जातक को जानते हैं तो वहाँ जाकर अगर आप दुखी होंगे तो वहाँ आप जाकर एक शांति अनुभव करेंगे, एक सज्जनता, एक शांति अलग ही आ जाती है। अब आप कहेंगे कि नहीं, कर्क लग्न के हमारे दोस्त हैं जिनके पास जाकर हमारी बहुत चुगलबाजी होती है, हंसी मजाक होता है, वो ठीक है, दोस्तों में होता है, लेकिन एक शांति और सरलता वाली बात होती है वो इनमें होती है, एक अलग बात होती है, ये हर एक को आकर्षित करती है। तीसरा ऑरा है तुला लग्न का। तुला लग्न का
जो ऑरा है वो आकर्षण करने वाला ऑरा होता है। इसमें बाहरी रूप का आकर्षण होता है, रहन सहन, ठाट बाट, इनके प्रति लोग अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अब भाई जन्मजात लोग कैसे ठाट बाट से आकर्षित हो सकते हैं, और हर एक कोई तो अमीर नहीं होता, कोई महलों में नहीं रहता। पर नहीं, आकर्षण के लिए गरीब अमीर या काला गोरा होना जरूरी नहीं होता। आकर्षण तो किसी में भी हो सकता है। तुला वालों का आकर्षण होता है, तुला लग्न के लोगों का, उनका रहन सहन, उनका बाहरी रूप। आप तुला वालों को देखेंगे, ये अपने आप को साफ सुथरा और सलीके से रहना पसंद करते हैं। जो भी कपड़ा पहनेंगे उसे इस तरीके के पहनेंगे कि एक अलग ही आकर्षण होता है, उसमें आकर्षित कर जाता है लोगों को। तो उनका ऑरा होता है आकर्षित करने वाला ऑरा। चौथा होता है धनु लग्न का, ये आध्यात्मिक ऑरा होता है। ये जरूरी नहीं कि इससे आपको जाके आत्मिक सुख मिले, लेकिन आध्यात्मिक होता है। आप देखेंगे बड़े बड़े महात्मा पुरुष जो होते हैं वो धनु लग्न के ही होंगे। जैसे फिल्म इंडस्ट्री या नेता लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर तुला लग्न के होते हैं। उनमें देखकर आप आकर्षित हो जाएं ऐसा ऑरा होता है। लेकिन जो धनु वाले होते हैं, धनु लग्न के, उनका आध्यात्मिक ऑरा होता है। यहाँ जाकर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इनके पास जाकर आप ज्ञान की बातें करेंगे। ये इस तरीके के ऑरा होता है। इनसे लोग मिलकर आध्यात्मिक सुख प्राप्त करते हैं। इस पर भी इन लग्न के लोगों पर लोग अनायास ही विश्वास कर लेते हैं कि अगर इन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा है। तो जैसे बड़े बड़े गुरु महात्मा होते हैं वो इसी लग्न के होते हैं। अगर आप धनु लग्न के हों तो इस दिशा में आप प्रयास कर सकते हैं। पांचवा ऑरा होता है कुंभ लग्न का, ये आत्मिक सुख का होता है। यहाँ आप आत्मिक सुख प्राप्त करते हैं। ये रिसर्च का ऑरा होता है। इसके पास जाकर लोग सीखते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। तो ये एक अलग तरीके का आत्मिक सुख वाला ऑरा होता है। अब आप कहेंगे कि बाकी के जो 7 लग्न बचे हैं, क्या उनमें ऑरा नहीं होता? होता है, पर उसे जागृत करना पड़ता है। ये 5 लग्न तो जन्मजात अपना आकर्षण लेकर पैदा होते हैं, परंतु जो 7 जो लग्न होते हैं वो अगर अपने ऑरा को जागृत करे तो उनमें भी ऑरा होता है, जिसमें सबसे पहला आता है कन्या का। ये समझ लीजिए, ये बस इन्हें थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है और इनमें एक आध्यात्मिक ऑरा आ सकता है। ये ऑरा प्राप्त कर सकते हैं बहुत जल्दी, कम प्रयास में। दूसरा है मेष लग्न। मेष लग्न का एक विशेष ही ऑरा होता है, ऊर्जा का ऑरा। आपने देखा होगा, आप देखेंगे भाई मेष लग्न के अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं। भाई ये थकता नहीं इंसान, ये कैसे इतना काम कर लेता है। जब देखो कुछ ना कुछ करते रहना, तो ये भी एक उनका अलग ऑरा होता है। अगर ये प्रयास करें तो आप थोड़े से प्रयास में एक इनका अलग ही ऑरा आ जाता है, आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं ये। जब मेष लग्न में इतनी ऊर्जा है, इतना आकर्षण है, तो आप कहेंगे कि मैंने इसे जन्मजात में क्यों नहीं लिया, या कन्या वालों का क्यों नहीं लिया। वो इसलिए कि इनमें होता है लेकिन दबा हुआ होता है, उसे जागृत करना होता है। इसलिए इन्हें मैंने प्राकृतिक रूप में नहीं लिया। इन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी साधना करनी पड़ती है अपने ऊपर। ऐसे ही वृषभ लग्न का मदमस्त, गंभीर, हर काम को अपने हिसाब से करने वाले, जुट जाएं किसी एक काम में तो फिर उसी के पीछे पड़कर उसे कंप्लीट करने के पूरा मादा रखते हैं वृषभ लग्न वाले। तो ये एक इनका अपना ही ऑरा है, पर जन्मजात है लेकिन कुछ दबा हुआ होता है। तो अगर आप इसे जागृत करें तो ये ऑरा एकदम बाहर निकल के आ सकता है। सिंह वालों का राशियों में सबसे राजा, फिर क्यों नहीं इसे चुना? क्योंकि इनका एक
अहंकार एक उन्माद होता है, एक एकाकीपन होता है। ये रौब वाली जो राशि होती है, लग्न होता है, ये सिंह लग्न का होता है। जैसे कोई सरकारी बड़ा ऑफिसर होगा, वो ज़्यादातर सिंह लग्न का होगा। राशि नहीं, यहाँ मैं लग्न की बात कर रही हूँ। तो अधिकतर सिंह लग्न के होते हैं। उनमें एक अपना अधिक अहंकार होता है कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है। तो ये एक उनका ऑरा होता है। अगर आपके पास है, आप सिंह लग्न के हैं और नहीं है, तो उसे आप जागृत कीजिए। मकर लगन का दासत्व, सबकी चिंता करना, सबका सोचना, अपना ध्यान नहीं रखना, ये इनका अपना ऑरा है। सबकी सोचते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, ये इनका ऑरा है, ये इनका खिंचाव है। होता है, जन्मजात है, पर दबा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि ये बाहर निकले तो आपको थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, अपने ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब वृश्चिक मेष दोनों ही मंगल की राशियां, तो मेष जैसी ही ऊर्जा इनमें भी होती है, पर ये दिमाग लगाते हैं, चतुर होते हैं, हर काम को सोच के साथ, रिसर्च के साथ, खोज के साथ करते हैं। ये इनका ऑरा है। थोड़ी मेहनत करें तो ये जागृत हो जाएगा। मीन वालों का होता है ज्ञान का ऑरा। मीन धनु के साथ क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि इसमें एक दबा हुआ होता है। होता जरूर है ज्ञान का, क्योंकि ये गुरु की राशि है, तो इनमें ज्ञान तो होता ही है, पर दबा हुआ होता है। ये इनमें थोड़ा भटकाव होता है, एक जगह टिक नहीं पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना ऑरा जागृत करें, तो आपको साधना करनी होगी। साधना मतलब मेहनत। किसी आपके अंदर कोई ना कोई कला तो होगी, उसे उभारना होगा। यहाँ आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब बात जहाँ पर पहले जन्मजात बात की, मिथुन या तुला की, ये इनका आकर्षण का ऑरा बताया था मैंने। तो क्या वो धार्मिक गुरु नहीं बन सकते? बन सकते हैं, ज़रूर बढ़ सकते हैं, पर उसने जागृत करना होगा अपने अंदर। उस ऑरे का एक मेहनत करनी होगी उस दिशा में जाने की। तो फिर भी आप अगर कोई भी ऑरा लेकर जन्म लिए हों, तो आप दूसरी दिशा में अवश्य जा सकते हैं। इसका एक है अपने इष्ट देव की प्रार्थना करना। एक कोई भी हो, किसी की भी प्रार्थना करें, किसी की भी साधना करें, उसी की साधना कीजिए। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।